नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमरोहा से ये खबर सामने आई है, जो नशीला बिस्किट खिलाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। स्क्रैप कारोबारी से करीब 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से रोडवेज बस में जा रहा था पीड़ित और मुरादाबाद गजरौला के एक होटल पर बस रुकी। बस रुकने के बाद लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें, नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की यह वारदात अंजाम दिया गया है। बता दें, पखवाड़ा पहुंचने पर व्यापारी को होश आया। मुरादाबाद के पखवाड़ा थाने में पीड़ित ने तहरीर दी है और अपनी आप बीती सुनाई। आपको बता दें, रोडवेज बस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर नशीला बिस्किट खिलाकर एक कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़ित का यह कहना है कि लूट की कई देर बाद तक उसे होश नहीं आया और उसके बाद जैसे ही पीड़ित को होश आया तो उसने थाने में चोरी की वारदात की तहरीर दी है। स्क्रैप कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट की मामला यहां पर सामने आया है। दिल्ली से रोडवेज बस से मुरादाबाद जा रहा था व्यापारी। इस दौरान नशीला बिस्किट खिलाकर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें, 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए। नशीला बिस्किट खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बस रुकने के बाद बैग लूटकर फरार हो गए आरोपी। इसी के बाद ही पीड़ित व्यापारी को कई देर बाद जाकर होश आया तो उसने पूरे मामले की तहरीर थाने में दी है। फिलहाल पुलिस ने टीम गठित कर इन आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और इसी बीच वाराणसी की ओर रुख करेंगे। एक बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, जो पूर्व छात्र नेता को बदमाशों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पिछले कई महीनों से दो गुटों में विवाद चल रहा था। बनारस से बिहार बस संचालन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और कल सुबह प्राइवेट बस में अज्ञात ने आग लगाई थी और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक विवाद हो गया। इस दौरान बनारस से बिहार बस संचालन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद के चलते एक शख्स को गोली मार दी गई है। कल सुबह प्राइवेट बस में अज्ञात ने आग लगाई थी और इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों में विवाद और गहरा गया और इस दौरान एक पक्ष के लोग पर जो है गोली चला दी गई है। वाराणसी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पूर्व छात्र नेता को गोली मार दी गई है। बदमाशों ने पूर्व छात्र नेता को गोली मारी है। बता दें, बस संचालन को लेकर विवाद शुरू हुआ था और कल ही एक बस में आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद मामला गहरा गया और इसके साथ ही गंभीर हालत में फिलहाल छात्र नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली का यह मामला सामने आया बनारस से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन पर अब भारत सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम जो वैक्सीन अन्य देशों को भेज रहे हैं, वही वैक्सीन भारत को भेजे जाने के लिए भारत सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत सरकार से हरी झंडी मिलने पर हम उन टीकों को तेजी के साथ भेजने के लिए तैयार हैं। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि अमेरिका के टीके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत के लिए इसमें समय लग रहा है क्योंकि आपातकालीन आयात के लिए कुछ कानूनी बाधाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने पहले अपने घरेलू स्टॉक से 80 मिलियन खुराक दुनिया भर के देशों के साथ साझा करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में भारत के हिस्से के तहत इसे अमेरिका से मॉडर्न और फाइजर की 3 से 4 मिलियन खुराक मिलने की उम्मीद है। इसी बीच आपको बता दें, दूसरी ओर मॉडर्ना को भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए इजाजत मिल चुकी है। तो वहीं फाइजर ने भी अभी तक भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन नहीं किया है। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम उन वैक्सीन डोज को भेजेंगे। इससे पहले जरूरी है कि सभी देश अपने स्थानीय परिचालन नियामक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर ले। भारत ने इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए और समय मांगा है।
एक बार जब भारत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगा, तब भारत को हमारी वैक्सीन की डिलीवरी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी।